हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं नेहा पालीवाल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं MPRPSC अड्डा पे। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, जो है नेगेटिव मार्किंग। देखिए, आप सभी लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अधिकांशतः गवर्नमेंट एग्जाम्स का जो पेपर पैटर्न होता है उसको लेकर बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर होती है नेगेटिव मार्किंग। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे कि कैसे हम नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस करें और कैसे हम अपने सेफ स्कोर तक पहुंच सकते हैं। आइए देखते हैं। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो एक बड़ा ही साइंटिफिक अप्रोच है, जिससे हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, और इसका नाम होता है प्रोबेबिलिटी। आप देखिए, आपके एग्जाम का पैटर्न कुछ इस तरीके से रहता है। हम MCQ एग्जाम दे रहे हैं और MCQ एग्जाम में हर एक क्वेश्चन के हमें मिलते हैं 4 ऑप्शन। तो बेसिकली हर एक स्टूडेंट जो है एक क्वेश्चन को लेके 4 सिचुएशंस बन सकती है उसके सामने। क्या क्या वो सिचुएशन बनेगी, हम वो देख लेते हैं। देखो, पहली सिचुएशन तो ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे हमें बिल्कुल क्लियरली पता होता है कि इन 4 ऑप्शंस में से सही वाला जवाब कौन सा है। जाहिर है कि हम लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पता होता है मेजॉरिटी क्वेश्चंस के अंदर कि कौन सा सवाल सही है। लेकिन कट ऑफ जिस तरीके से लगती है, सेफ स्कोर तक पहुंचने के लिए हमें और ज़्यादा क्वेश्चंस अटेंड करने पड़ते हैं। बट नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आप क्या अप्रोच रख सकते हैं उस पर बात करते हैं। तो पहली सिचुएशन तो होती है हमारी बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन, जिसमें हमें पता है कि इनमें से सही जवाब कौन सा है। दूसरी सिचुएशन ऐसी बनती है कि हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, जिनमें से हमें यह पता होता है कि ये 2 जो है ये तो आंसर नहीं है। मतलब हम यहां सिर्फ 2 ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन आंसर है और कौन नहीं है। तीसरी सिचुएशन जो यहां पर हमें मिलती है वो कुछ इस तरह मिलेगी, जहां हमें यह मालूम होगा कि कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन तो इसका आंसर नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। अब यहां पे जो गेम है वो होती है इन बचे हुए 3 ऑप्शंस के बीच में, ठीक। और लास्ट सिचुएशन ये बनती है कि जितने भी ऑप्शन हैं हमें कोई भी आइडिया नहीं होता है कि इनमें से सही जवाब कौन सा है। चारों के चारों ऑप्शन हमें एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। तो आप देखो कि इन्हें हम किस तरीके से बाइफरगेट कर सकते हैं। देखो, आपके एग्जाम में सपोज कर लो आने वाले हैं 150 क्वेश्चन। मान लीजिए कि किसी एग्जाम में 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं 150 मान लेते हैं, ठीक। 150 क्वेश्चन में से 65 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको तो मुझे परफेक्ट पता है कि इसका आंसर कौन सा है। 150 में से 65 क्वेश्चन ऐसे हैं कि मुझे परफेक्टली मालूम है कि इनका आंसर कौन सा है। और 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इसका आंसर क्या है। 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां हमें बिल्कुल नहीं पता कि इनका आंसर क्या है। तो 65 और 25 हो गए 90 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां मैं 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज्ड हूं, और 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां मैं 3 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज्ड हूं। ढंग से देखना, अगर आप इसको तरीके से समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें कौन से क्वेश्चन एग्जाम में अटेंड करने चाहिए, किन के लिए अपनी एनर्जी को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अब देखिए, यहां तो ये सारे क्वेश्चन हम हर परिस्थिति में सॉल्व करेंगे ही करेंगे। ये सारे क्वेश्चन तो हमको सॉल्व करने ही है, क्योंकि ये तो वो सिचुएशन है जहां पे हमें जो है अपना सेफ स्कोर तक पहुंचने में मदद मिलेगी। ये तो वो क्वेश्चन है जो हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से आते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम 2 ऑप्शंस को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देते हैं तो बचते हैं 2 ऑप्शन। मुझे ये पता है कि ये दोनों तो नहीं ही होने वाले हैं। अब बचा A B, ये जो 2 ऑप्शन है, तो 50% प्रोबेबिलिटी होगी कि मेरा जो है आंसर सही हो जाए। 50% प्रोबेबिलिटी है कि मेरा आंसर सही हो जाए। तो अगर मैंने ये 30 क्वेश्चन अटेंड किए तो
इसमें से 15 सही होंगे और 15 गलत हो जाएंगे, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। 50% सही हो जाएंगे, 50% गलत हो जाएंगे। अब अगर 50% सही और 50% गलत हो जाए तो क्या ये फायदे का सौदा है या हमें इसमें नुकसान हो गया, वो देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपको करेक्ट आंसर पे 3 नंबर मिलने वाले हैं और अगर आपने रॉन्ग कर दिया तो आपकी माइनस मार्किंग हो जाएगी, आपको मिलेगा -1। अगर इस फॉर्मूला पे चले तो क्या होगा, अगर मैंने 15 क्वेश्चन करेक्ट कर दिए, 15 राइट हो गए, तो मुझे मिलेंगे 15 × 3 मतलब 45 मार्क्स। और मैंने 15 क्वेश्चन गलत कर दिए तो उसमें से -1 हो जाएगा हर एक क्वेश्चन पे, तो वो हो जाएगा 15 × -1 मतलब -15 मार्क्स। तो हमने कमाए 45 नंबर, हमसे छीन लिए गए 15 नंबर, तब भी डेफिनेटली ये फायदे का सौदा है। 45 में से 15 जाते हैं तो हमें 30 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जहां आप किन्हीं दो ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हैं, वो आपको जरूर अटेंड करने चाहिए। वहां पर आपको चांस लेना चाहिए, वहां पर आप हमेशा फायदे में ही रहोगे, वहां पर आपको नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जहां आप दो ऑप्शन बड़े आराम से एलिमिनेट कर पा रहे हैं और सिर्फ दो ऑप्शन के बीच में कंफ्यूजन है, तो आपको वो क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। ठीक है, फिर अगली सिचुएशन पे बढ़ते हैं। देखो अगली सिचुएशन में भी हमारे पास है कि हम 3 ऑप्शंस के बीच में, एक को तो हमने कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है, हम 3 ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज्ड हैं। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी बनेगी हमारी 33%। हमारा ऑप्शन सही हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 33%। ठीक है, अब अगर 30 का 33% में देखूं तो कुछ 10 क्वेश्चन मेरे राइट हो जाएंगे और 20 जो है वो गलत हो जाएंगे। तो यहां से 10 क्वेश्चन लगभग मेरे राइट होंगे और 20 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन में 3 नंबर के हिसाब से मुझे 30 मार्क्स मिल जाएंगे और 20 क्वेश्चन में -1 अगर कर दूं तो -20 मार्क्स हो जाएंगे। तब भी मुझे 10 मार्क्स का प्रॉफिट ही है, तब भी मैं फायदे में हूं। तो मुझे ये भी कर लेना चाहिए। अगर मेरे पास टाइम बच जाता है तो मेरे को सबसे फर्स्ट होता है कि अगर मेरे एग्जाम में 150 क्वेश्चन, हमने अज्यूम किया कि हमारे एग्जाम में 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो किसी भी एग्जाम में अगर 150 क्वेश्चन आ रहे हैं तो सबसे पहले तो हम उन क्वेश्चंस को कवर करते हैं जिनमें हमें 100% श्योरिटी है। ठीक, जब ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं उसके बाद भी काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें हमें सिर्फ 2 ऑप्शन के बीच में कंफ्यूजन है। तो ये आपको जरूर करना चाहिए, ये बिल्कुल फायदे का सौदा है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन को अटेंड करना चाहिए, यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। और इसके बाद अगर आप और क्वेश्चन अटेंड करना चाह रहे हैं तो आपको इन क्वेश्चंस पे भी चांस लेना चाहिए, क्योंकि यहां से भी आपको नंबर मिल सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन जिनमें हमको कुछ नहीं आता, चारों ऑप्शन एक से ही लग रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं पता है कि हम कौन से ऑप्शन पर टिक करें, तो ऐसे क्वेश्चन हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आओ देखें ऐसे क्वेश्चन हम करें या नहीं करें। अब ऐसे अपने पास 25 क्वेश्चन है और हमें 25% प्रोबेबिलिटी है कि हमारा आंसर सही हो जाएगा। 25% जो है वो सही होने की संभावना है। तो 25 का 25%, तो यहां पे कुछ 6-7 क्वेश्चन आपके राइट हो जाएंगे, 7 राइट हो जाएंगे और बाकी सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो 25 में से 7 तो राइट हो रहे हैं और 18 जो है वो गलत हो रहे हैं। ठीक है, अब 7 क्वेश्चन अगर राइट हो रहे हैं तो आपको मिल रहे हैं 21 मार्क्स, या कह ले 6 क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं तो आपको मिल रहे हैं 18 मार्क्स। 6 से 7 नंबर जो है, 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो आपके राइट होंगे और यहाँ पे 18-19 जो है वो आपके रॉन्ग होंगे। तो यहाँ पे अगर मेरे 6 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और 19 क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं तो मेरे को 18 नंबर तो मिल रहे हैं और मेरे -19 हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे
ज्यादा चांसेस नहीं है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन सही बना पाएंगे, सभी गलत होंगे या बराबर सिचुएशन बैठ जाएगी, तो यहाँ पे हमें कोई फायदा भी नहीं है और कोई नुकसान भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन करने में। लेकिन इन क्वेश्चंस को हमें अटेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि फायदा तो कुछ हो नहीं रहा है, हम बेफिजूल में अपनी एनर्जी और टाइम जरूर वेस्ट करेंगे। जो प्रीशियस टाइम हम दूसरे क्वेश्चंस पे लगा सकते हैं वो हम यहाँ पर क्यों दें। तो आपको हमेशा वही क्वेश्चन करने चाहिए जहां पे आप 100% श्योर हो। वो क्वेश्चन आप जरूर करो जहां पे आपको कंफ्यूजन सिर्फ 2 ऑप्शंस के बीच में है। फिर अगर आप ट्राई आउट करना चाहते हो तो आप वो क्वेश्चन कीजिए जहां आप एक ऑप्शन को कंप्लीटली एलिमिनेट कर पा रहे हो, जहां पे आपको ये लग रहा है कि इन 3 ऑप्शन में से कोई एक सही जवाब हो सकता है। वी वुड सजेस्ट आप बिल्कुल भी वो क्वेश्चन में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट मत कीजिए जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ मामला बराबरी का हो जाता है, यहाँ हमको ना फायदा होता है ना लॉस होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वही समय हम दूसरे क्वेश्चंस पे लगाएंगे तो वहां से हम ज्यादा बढ़िया स्कोर बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी नेगेटिव मार्किंग को बचा सकते हो एग्जाम के अंदर। आप हर कुछ ना करके अगर साइंटिफिक अप्रोच से जाओगे तो आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके के और इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। हमारे लाइव क्लासेस YouTube पर आ रहे हैं, आप वो क्लासेस भी देखें, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं इन QR कोड्स को स्कैन करके। तो आप लोग अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। हम सब की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट and thank you for your time. Bye bye.